डोनाल्ड ट्रंप की हालत पतली। ईरान के आगे बेबस दिखे ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते संकट ने खोली पोल। अब खुद संभालो ट्रंप का बदला लहजा। दुनिया हैरान। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। मिडिल ईस्ट में ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच जारी सैन्य तनाव लगातार गहराता जा रहा है, जिसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और खास तौर पर तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। इस पूरे संकट का सबसे अहम केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है और हालिया हमलों व बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते यहां से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। कई देशों को जेट फ्यूल और तेल की सप्लाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ से दुनिया की बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है और हालिया हमलों व बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते यहां से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। कई देशों को जेट फ्यूल और तेल की सप्लाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक बाजार में भी अस्थिरता देखने को मिल रही है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी सख्त और विवादित राय रखी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में उन देशों पर निशाना साधा है जो इस संकट के दौरान अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए, और खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम का जिक्र करते हुए कहा कि जब अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था तब ये देश साथ नहीं आए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे देशों को या तो अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त भंडार है, या फिर खुद हॉर्मुज जल डमरू मध्य तक जाकर वहां से तेल ले लेना चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि अब अमेरिका हर देश की मदद के लिए आगे नहीं आएगा और देशों को अपनी सुरक्षा और जरूरतों के लिए खुद खड़ा होना सीखना होगा। अपने बयान में उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और संघर्ष का सबसे कठिन हिस्सा पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि ट्रंप के इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना और तनाव को और बढ़ाने वाला बयान बताया। लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। विनोद कापड़ी ने एक्स पर लिखा, अगर डोनाल्ड ट्रंप की नई पोस्ट को आसान भाषा में समझे तो ये साफ संकेत देता है कि वो ईरान के सामने अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। वो अमेरिका का भरोसा खो चुके हैं और वो ये युद्ध हार चुके हैं। वो वैश्विक राजनीति पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं। वो अमेरिका में मिड टर्म चुनाव हारने की स्थिति में है। उनका इकबाल गिर चुका है और उनकी नीतियों ने विश्व अर्थव्यवस्था को भी झटका दिया है। अब वो लगभग ये कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं रही। अगर किसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए तो वो खुद जाकर संभाल ले। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि वो हर कुछ घंटों में अपने बयान और पोस्ट बदलते रहते हैं, इसलिए ये मान लेना कि यही उनका अंतिम रुख है या इस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है सही नहीं होगा। रणविजय सिंह एक्स पर लिखते हैं, ट्रंप का पोस्ट, वे सभी देश जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल रहा, मेरे पास उनके लिए सुझाव है। नंबर 1, अमेरिका से खरीदे, हमारे पास बहुत है। नंबर 2, देर से ही सही कुछ साहस जुटाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाकर इसे ले ले। आपको अब सीखना चाहिए कि खुद के लिए कैसे लड़ना है। अमेरिका अब आपकी मदद करने के लिए नहीं होगा जैसे आप हमारे लिए नहीं थे। जाओ अपना खुद का तेल ले आओ। उमा शंकर सिंह नाम के एक्स यूजर ने लिखा, ट्रंप का एक और अलबला कर दिया गया बयान, पश्चिमी देशों से कहा हिम्मत दिखाओ और अपना तेल लेकर आओ। वे सभी देश जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, जैसे यूनाइटेड किंगडम जिसने ईरान के सिर कलम करने में शामिल होने से मना कर दिया, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। नंबर 1, यूएसए से खरीदे, हमारे पास बहुत है। और नंबर 2, थोड़ी हिम्मत जुटाए, स्ट्रेट पर जाए और बस ले ले। आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा। यूएसए अब आपकी मदद करने के लिए नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे लिए नहीं थे। ईरान असल में खत्म हो चुका है, मुश्किल काम हो गया है, जाओ अपना तेल खुद लाओ। प्रेसिडेंट डीजेटी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पर ईरान के साथ चल रही जंग का खर्च भी अब भारी पड़ने लगा है। व्हाइट हाउस ने इशारा दिया है कि अब मिडिल ईस्ट के सहयोगी अरब देशों से आर्थिक मदद ली जा सकती है। वहीं ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नया प्लान लागू करने की तैयारी की है, जिसमें जहाजों पर टोल और अमेरिका इजराइल के जहाजों की एंट्री पर रोक शामिल है। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।